हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है 12th हिस्ट्री 7th चैप्टर एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। ठीक है, इसमें हमारा पॉइंट है फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, किलेबंदियाँ और सड़कें। पहले तो हमें देखना है कि फोर्टिफिकेशन, किलेबंदियाँ होती क्या है। जब कोई एम्पायर जहाँ पे है, कोई किंगडम वहाँ पे है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो शहर बनाया गया है या जहाँ तक उसका फैलाव है उसके चारों तरफ ऐसी मतलब दीवारें बनाई जाती हैं जिनको पार करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, ये कोई शहर है तो क्या किया जाएगा, इसके चारों तरफ मजबूत पत्थरों की ऐसी स्टोन की दीवार बनाई जाती है कि कभी भी ऐसा हो कि दूसरा कोई शासक इस पर आक्रमण करे तो इस दीवार को पार करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो। दूसरे राजाओं से बचने के लिए ही ये फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी की जाती थी। तो इसमें आगे हम नेक्स्ट देखेंगे अब्दुल रज्जाक वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन एंड मेंटेन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट। ठीक है, तो ये फोर्ट की अब्दुल रज्जाक कौन है? अब्दुल रज्जाक के बारे में पढ़ा था कि एक एम्बेसडोर हैं और कहाँ से आए थे? ये पर्सिया से आए थे। पर्सिया के जो राजा थे उन्होंने इनको इंडिया में भेजा था। आए कहाँ पे थे ये आए थे कालीकट जो हमारा साउथ में पड़ता है और प्रेजेंट डे उसको कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। कब आए थे? 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में ये विजयनगर आए थे। किसके टाइम पीरियड में आए थे? ये देवराय सेकंड के टाइम में आए थे। ठीक है, तो जब अब्दुल रज्जाक यहाँ पे आए तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए यहाँ की जो विजयनगर के चारों किलेबंदी की गई थी उसको देखकर। और दूसरा क्या था कि 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स, ये जो किलों की जो दुर्ग बनाए गए थे, जो किले बनाए गए थे 7, उनको देखकर, उनको 7 पंक्तियों में उनको जो बनाया गया था उसको देखकर काफ़ी प्रभावित हुए अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक ने जो विजयनगर का एक तो जो किलेबंदी हुई इसके बारे में काफ़ी डिटेल से लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन इज दैट इट आल्सो एनक्लोज्ड एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसकी मेन बात, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मेन जो महत्वपूर्ण बात किसकी? किलेबंदी की। किलेबंदियों की जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इस किलेबंदी से एग्रीकल्चर ट्रैक्ट यानी कि खेती करने जो खेत हैं, खेती करने योग्य जो ज़मीन है उनको भी क्लोज किया गया है। इसमें उनको भी घेरा गया है चारों तरफ से, उनके सराउंडिंग है वो, यानी जो खेतों को बाहर नहीं छोड़ा गया उनको लेकर ही अंदर से एक जो मेन दीवार है उसको बनाया गया है, यानी खेतों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अब्दुल रज्जाक। वही अब्दुल रज्जाक के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे अब्दुल रज्जाक ने एक स्टेटमेंट दी है और इसमें मेन बात यह है कि आपके जितने भी चैप्टर हैं उनमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे स्टेटमेंट डाल दी जाती है और वहाँ पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो आपके चैप्टर में जितनी भी किसी भी चैप्टर में जो स्टेटमेंट आ रही है आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब्दुल रज्जाक ने एक स्टेटमेंट दी है फोर्टिफिकेशन के बारे में, जो किलेबंदी है उसके बारे में। क्या कहा है? बिटवीन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वॉल्स देयर आर कल्टिवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस। इन्होंने कहा है कि जो पहली, दूसरी और तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वॉल जो दीवार हैं उनसे किन चीज़ों को घेरा गया है? कल्टिवेटेड फील्ड्स, यानी कि जो जुते हुए खेत हैं जिन पे खेती की गई है। कल्टिवेटेड, जुते हुए खेत। ठीक है, जुते हुए जो खेत हैं उनको, और गार्डन जो बाग बगीचे हैं, पार्क हैं उनको, और हाउसेज जो रहने के आवास हैं, जो मकान हैं, उन सभी को इन 3 दीवारों से घेरा गया है। तो यहाँ पे साफ होता है कि जो विजयनगर हैं उसके चारों तरफ कितने किलेबंदी या कितनी दीवारें बनाई गई हैं। तो कितनी दीवारें बनाई गई हैं? 3 दीवारें वहाँ पे बनाई गई हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है द आउटर मोस्ट वॉल, यानी कि जो बाहरी दीवार है। ठीक है, बिल्कुल जो बाहरी दीवार है। द आउटर मोस्ट वॉल लिंक्ड द हिल्स सराउंडिंग द सिटी। ठीक है, सराउंडिंग द सिटी की जो मेन मुख्य जो बाहर की दीवार है वो किसके चारों तरफ है? उसने पूरे शहर को घेरा हुआ है, पूरे शहर के चारों तरफ उसको बनाया गया है। ठीक है, और इस जो ये मेन जो वॉल बनाई गई है, दीवार बनाई गई है, ये क्या है? इनको हिल्स को जोड़ा गया है। कौन से हिल्स? जैसे हमने पहले बताया था कि जैसे विजयनगर एम्पायर के चारों तरफ कौन सी हिल्स हैं?
ग्रेनाइट हिल्स की हमने बात की थी कि ग्रेनाइट हिल्स यहाँ पे है। तो ये जो मेन, जो आखिरी या अंतिम या बाहरी जो दीवार है उसको, जो ग्रेनाइट हिल्स हैं उनको आपस में जोड़कर इन दीवारों को बनाया गया है। इस टाइप से विजयनगर के बाहर ये दीवारें बनाई गई है। और इस दीवार में क्या क्या चीज़ है इसमें, जैसे जो एग्रीकल्चर के जो एरिया, एग्रीकल्चर एरिया है, पार्ट है जिसमें सभी चीज़ें आ गई बाहर, जो गार्डन्स हैं उनको भी इसमें घेरा गया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो किलेबंदी है, फोर्टिफिकेशन किया गया है, इसमें एग्रीकल्चर एरिया को क्यों घेरा गया है, तो उसमें मेन पॉइंट ये है कि कभी भी ऐसा होता था कि जब दूसरे कोई राजा अटैक करता है, उन पर आक्रमण करता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उस राज्य के जो खेत हैं जहाँ पे फसलें उगाई गई हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि वहाँ पे घेरा डालते हैं, वहाँ पे उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं उनको कब्जे में, उसके पीछे रीजन है कि जैसे राजा है वो मेन सेंटर महल में है, या जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो भी वहाँ के जो नगर क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे है। जो खेत करने का जो एरिया होता है, खेती जो एरिया होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो सबसे पहले वो उनको घेरते हैं ताकि जो अंदर शहर में रहने वाले लोग हैं उनको खाने पीने की कमी हो जाए, जिससे वो, और जो ये घेराबंदी की जाती थी, ठीक है, ये घेराबंदी जो की जाती थी, ये घेराबंदी होती है सीजस, ठीक है, सीजस जो किया जाता था, घेराबंदी की जाती थी, वो काफ़ी मंथ, मतलब कई महीनों तक या फिर कई सालों तक रहती थी। तो उससे क्या होता था, उनकी फसलों पर कब्जा कर लिया जाता था। जब बाहर की फसलों पर कब्जा कर लिया और फसलें अंदर नहीं जा रही, अनाज अंदर नहीं जा रहा है, तो अंदर के जो शहर के लोग हैं वो क्या करेंगे, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में उनके खाने की कमी हो जाएगी और वो क्या करेंगे, अपने आप वो लोग बाहर आ जाएंगे, जिससे जो सामने वाला जो विरोधी शासक है वो उन पर आक्रमण कर सकता है या उनको पराजित कर सकता है। तो यहाँ पे मेन कारण था जो एग्रीकल्चर एरिया था उसको कवर करने का, यानी उनको भी वो बाउंड्री उसके वॉल बनाकर रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तो आउटर मोस्ट जो वॉल है, जो बाहर की दीवार है, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, नो मोर्टार। मोर्टार क्या होता है, ये होता है गारा, ठीक है, गारा जो मिट्टी वगैरह को मिला के बनाया जाता है दीवार की चिनाई करने के लिए। नो मोर्टार और सीमेंटिंग, ना ही कोई सीमेंट का एजेंट वाज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो दीवार बनाई गई है इसमें किसी भी प्रकार का कोई गारा या फिर सीमेंट का यूज नहीं किया है उसको जोड़ने के लिए। मेनली हम देखते हैं जब भी हम कोई वॉल बनाते हैं तो उसको जो ईंट पत्थर वहाँ पे हम यूज करते हैं उसको किसी चीज़ से जोड़ा जाता है ताकि वो उससे चिपक कर रहे। तो लेकिन ये जो बाहर की दीवार बनाई गई है इसमें किसी भी प्रकार के गारे का या सीमेंट का यूज नहीं किया गया है, तो वो दीवार आपस में रुकी कैसे। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड मतलब ऐसे, ये यानी कि नुकीले टाइप के, फनाकार टाइप के हैं कि एक दूसरे के अंदर ऐसे सेट किए गए हैं, ठीक है, ऐसे सेट किए गए हैं। विच हेल्ड देम इन प्लेस, ताकि ये उसी स्थान पर जिनको रखा गया है उस स्थान पर चिपके रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें। यानी इनकी शेप कुछ इस टाइप से रखी गई है जैसे इनको जोड़ने के लिए, ताकि ये आपस में जुड़े रहें, ठीक है। फनाकार या फिर ऐसे पैने नुकीले टाइप के पत्थरों को काट कर बनाया गया है ताकि वो बिना गारा या बिना सीमेंट के भी वहाँ पे जुड़े रहें, ठीक है। तो ये हो गई बाहर की जो बाहरी दीवार है उसके बारे में, ठीक है। सेकंड दीवार है द सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंट राउंड द इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स। जो सेकंड दीवार है वो किसके चारों ओर बनाई गई है, जो अर्बन कॉम्प्लेक्स जो नगरीय क्षेत्र है उसके चारों ओर जो द्वितीय दीवार है, सेकंड लाइन है, उसको बनाया गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमने जैसे ये हमने पढ़ा है कि विजयनगर हो गया, एक इसके बाहर की दीवार हो गई, ठीक है, बाहर की दीवार हो गई जहाँ पे इसमें आप देखते हो जो एग्रीकल्चर एरिया भी यहाँ पे आ गया है, सारे खेतों को अंदर लिया है। दूसरा क्या है, दूसरी दीवार यानी कि जो नगर क्षेत्र है उसके चारों ओर बनाई गई है। मान लो यहाँ पे हमारा सेंटर है जहाँ पे राजा है, तो दूसरी दीवार कहाँ पे बनाई गई है, जो नगर क्षेत्र है उसके चारों ओर, यानी कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वहाँ की प्रजा है, उसके उनके जो मकान हैं जहाँ पर, उनके चारों ओर दूसरी दीवार बनाई गई है, ठीक है। ए थर्ड लाइन, जो तीसरी दीवार है, ए थर्ड लाइन सराउंडेड द रॉयल सेंटर, ठीक है। तीसरी दीवार कहाँ बनाई गई है, जो रॉयल सेंटर, जो राजकीय केंद्र है जहाँ पे राजा के भवन है और अन्य महल है और जो प्रशासन से जुड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे है, उसके चारों ओर तीसरी दीवार बनाई गई है। यानी कि ऐसे 3 दीवारों को बनाया गया है। राजा सेंटर में है, एक दीवार इसके चारों ओर है, जो रॉयल सेंटर है उसके चारों ओर है। दूसरी दीवार कहाँ है, जो अर्बन कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है। अर्बन कॉम्प्लेक्स जो नगरीय केंद्र है उसके चारों ओर बनाई गई है, और जो बाहरी दीवार है वो पूरे शहर को कवर करते हुए, जिसमें चाहे वो खेत हो, गार्डन हो, सभी चीज़ों को कवर करते हुए पूरे शहर के चारों ओर बनाया गया है। तो 3 दीवारों से इसको एम्पायर को मतलब कि ऐसे कवर किया गया है, ताकि कोई भी दूसरा जब उस पर अटैक करे तो आसानी से राजा तक या मेन जो रॉयल सेंटर है वहाँ तक नहीं पहुँच सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये जो वॉल बनाई गई हैं इनमें आप देखोगे जहाँ जहाँ पे इनमें गेट बनाए गए हैं, ठीक है, इन पे गेट बनाए गए हैं। दूसरा इसमें आप देखोगे बाइसेंस बनाए गए हैं। बाइसेंस बुर्ज क्या होते हैं? ये एक गढ़ परियोजना है। इसको हम जैसे खंभों के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं, पिलर के लिए भी, वैसे इनको बुर्ज या गढ़ ही बोला जाता है। तो इनमें कहीं कहीं पिलर भी बनाए गए हैं या फिर गढ़ इनमें बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेल ग्राउंडेड गेट्स, जो संरक्षित गेट हैं, यानी कि बहुत ही मजबूती से बनाए गए दरवाजे यहाँ पे हैं। विच लिंक्ड द सिटी टू द मेजर रोड्स, कि जो दरवाजे इसमें बनाए गए हैं, मैंने बताया ये दीवारों में जो दरवाजे जो वॉल बनाए गए, इसमें जो गेट बनाए गए हैं वो एक तो सुरक्षित है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी गेट बना दिए हैं, क्योंकि गेट बनाने के बाद कोई भी वहाँ से आ जा सकता है। तो ये जो गेट बनाए गए हैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बनाए गए हैं। और ये दरवाजे हैं ये सीधे किससे जोड़े गए हैं? जो शहर के जो मुख्य रोड हैं, जो मेन रोड हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, उनसे इनको जोड़ा गया है, ठीक है। जो मेन रोड हैं उनसे इनको जोड़ा गया है। ये जो गेट हैं इनको आप फिगर 7.6 में भी देख सकते हो कि कैसे उनको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द आर्च डोम एंड डोम्स ऑन द गेटवे, जो ये दरवाजे बनाए गए हैं, मैंने बताया वॉल में दरवाजे बनाए गए हैं जगह जगह आने जाने के लिए। तो ये जो दरवाजे बनाए गए हैं ये किस शेप के बनाए गए हैं, और उनके ऊपर जो गुंबद, डोम, गुंबद, आर्च, जो मेहराब हो गए, मेहराब किस टाइप से बनाए जाते हैं? आप देखते हो जब कोई भवन बनाया जाता है या जो दरवाज़ा बन रहा है वो इस टाइप का ऐसे करके बनाया जाता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं मेहराब। जो ऊपर का ये एरिया है जो इस टाइप से ऐसे करके इसको बनाया जाता है, ये होता है मेहराब, ठीक है। तो ये मेहराब और जो ये डोम यहाँ पे बनाए गए हैं या फिगर 7.6 में देख सकते हैं, तो इनको बनाया गया है, ये कौन सी स्टाइल से बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं तुर्की सुल्तान्स, जो तुर्की सुल्तान जो लोग जो स्टाइल को यूज करते थे उस स्टाइल से बनाए गए हैं। और इस स्टाइल को क्या बोला गया है? इंडो इस्लामिक, जैसे हिंद इस्लामिक भी इसको बोला गया, हिंद इस्लामिक हिंदी में इसको बोला जाता है। इंडो इस्लामिक स्टाइल इसको बोला गया है, जिसमें भारतीय और मुस्लिम जो स्टाइल है उन दोनों का कम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो ये जो मेहराब हैं या जो गुंबद हैं वो इस स्टाइल से बनाए गए हैं। और जो हिस्टोरियंस हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको क्या नाम दिया है? इंडो इस्लामिक स्टाइल इसको नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है द अर्बन कोर, शहरी केंद्र। अभी इसमें हमने जो किलेबंदी है जो शहर के ओर या फिर जो पूरे विजयनगर जो है उसके चारों ओर किलेबंदी और सड़कें उसकी कैसी थी ये दिया है। दूसरा इसमें एक बार हम देखेंगे जो सड़कें हैं, जो रोड है वो कैसे बनाए गए हैं। रोड है जो मेन रोड हैं, जैसे मेन रोड बनाए जाते हैं, चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं, उनमें से छोटे रोड हैं जो अंदर मतलब गलियों में जा रहे हैं, वो उन रोड का साइज़ जो है वो छोटा है। दूसरा है कि खेतों तक जाने के लिए भी रोड बनाए गए हैं, मंदिर से शहर की तरफ जा रहे हैं। इस टाइप से जब पूरे विजयनगर में जो रोड हैं वो एकदम मतलब परफेक्ट साइज से बनाए गए हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि इन गलियों में रोड नहीं है, पूरे में आप देखोगे पूरे को रोड से कवर किया गया है। हर जगह जाने के लिए एक अच्छा रोड वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द अर्बन कोर, शहरी केंद्र, ठीक है। शहरी केंद्र में कौन कौन से लोग थे? तो इसमें हमें देखना है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्वविद हैं, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने आई उससे हमें क्या पता चलता है कि जो अर्बन कोर था, जो शहरी केंद्र था, उसमें मेनली जैसे जो रिच मर्चेंट्स थे, जो अमीर व्यापारी लोग थे, या फिर जो मुस्लिम रेजिडेंटल जो क्वार्टर उनको मिले हुए थे, तो मुस्लिम रिहायशी क्षेत्र जो है वो अर्बन कोर था। क्योंकि शहरों में देखते हैं ज़्यादातर क्या होता है, अमीर वर्ग ही रहते हैं, तो अमीर लोग यहाँ पे रहते थे। और ये सब रिपोर्ट हमारे सामने कैसे आई है कि रिच ट्रेडर्स जो अमीर व्यापारी थे और मुस्लिम रेजिडेंटल क्वार्टर्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? शार्ड ऑफ चाइनीज़ पोर्सलाइंस, ठीक है, यानी कि जो चाइनीज़ या फिर जैसे चिन्नी मिट्टी के जो
बर्तन हैं उनके टूटे हुए कुछ टुकड़े यहाँ से बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो उनके बेस पे क्या कहा जा रहा है कि ये एक व्यापारियों का जो मतलब कि अमीर तबका था उनके रहने का स्थान था। ठीक है। दूसरा यहाँ से क्या मिले हैं, टॉम्स एंड मॉस्क्यूज़। टॉम्स जो मकबरे हो गए, जो मुस्लिम लोग जैसे मरते हैं तो उनके कब्र के ऊपर जो बनाए जाते हैं उनको मकबरा बोला जाता है। टॉम्स हो गए और मॉस्क्यूज़ यानी मस्जिदें भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मिली हैं। तो इस वजह से भी इसको माना जा रहा है कि जो मुसलमान, जो अमीर मुसलमान लोग थे, जो रिहायशी लोग थे, वो इस क्षेत्र में रहते थे। किसमें? शहरी क्षेत्र में। ठीक है। दूसरा इसमें देखेंगे कि एक जैसे कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका ये भी मानना था कि यहाँ पे आप देखोगे जो ऑर्डिनरी पीपल थे या गरीब तबका के जो लोग थे वो भी यहाँ पे रहते थे। हालांकि उनके जो मकान हैं, जो हाउस थे उनके, वो शायद छप्पर वगैरह से, ईंट मिट्टी गारे से, इन चीज़ों से, जैसे गारे वगैरह से बनाए गए थे। तो प्रेजेंट डे में उनके जो एविडेंस है वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ जैसे स्मॉल टेम्पल्स हो गए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें मिली हैं जो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे रह रहे थे, हर समुदाय के लोग यहाँ पे रह रहे थे। दूसरा यहाँ से क्या मिला है, जो वाल्स हो गए, जैसे कुएँ बहुत ज़्यादा मिले हैं, रेन वाटर टैंक हो गए जिनमें हमने पहले ही बात की थी कि वर्षा का जो जल था जिनमें स्टोर किया जाता था, ऐसे टैंक वहाँ से मिले हैं। टेम्पल टैंक, जो मंदिरों के बाहर भी यहाँ पे टैंक मिले हैं। तो इनसे क्या पता चलता है कि जैसे कुएँ वगैरह अपने मकान में कौन बनाते हैं, जो जैसे कोई रिच लोग हैं, रिच पीपल्स हैं, वो ही अपने जो घरों में जैसे कुएँ वगैरह की कुएँ वगैरह की सुविधा रखते थे। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शहरी केंद्र था वहाँ पे ज़्यादातर कौन थे, अमीर लोगों का ये इलाका था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।